तकरीबन हर मज़हब में ये तालीम दी जाती है कि मरने के बाद इंसान के जिस्म से कोई शय निकलकर ज़िंदा रहती है। लेकिन पाक कलाम की तालीम क्या है? खुदा ने पहले इंसान आदम को खाक यानी मिट्टी से बनाया। अगर आदम चाहते तो वो हमेशा ज़िंदा रह सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर खुदा की नाफरमानी की। इसलिए खुदा ने उनसे कहा कि वो खाक में लौट जाएंगे, यानी उनका वजूद ख़त्म हो जाएगा। मगर उन लोगों के साथ क्या हुआ जो आदम के बाद मरे? जब यीशु मसीह को पता चला कि उनके दोस्त लाजर फौत हो गए हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि लाजर आसमान पर चले गए हैं, बल्कि ये कहा कि हमारे दोस्त लाजर सो गए हैं। उनकी इस बात का क्या मतलब था? जब एक शख्स गहरी नींद सो रहा होता है तो उसे पता नहीं होता कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इसी तरह वो लोग भी बिल्कुल बेखबर होते हैं जो फौत हो जाते हैं। जैसे एक शख्स को गहरी नींद से जगाया जा सकता है, वैसे ही पाक कलाम के मुताबिक मुर्दों को मौत की नींद से जगाया जा सकता है। यीशु मसीह ने अपने दोस्त लाजर के साथ बिल्कुल ऐसा ही किया। लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। अगर लाजर के जिस्म से कोई शय निकलकर आसमान पर चली गई होती, तो क्या यीशु मसीह उसे आसमान से वापस लाकर जमीन पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर करते? नहीं। लाजर कब्र में मौत की नींद सो रहे थे। यीशु मसीह ने उन्हें जिंदा कर दिया और उनके घर वालों से दोबारा मिलवा दिया। पाक कलाम में वादा किया गया है कि एक वक्त आएगा जब लाजर की तरह बहुत से लोगों को जिंदा किया जाएगा। यीशु मसीह ने इस शानदार उम्मीद का जिक्र यूं किया, जो मुझ पर ईमान जाहिर करता है, चाहे वो मर भी जाए तो भी दोबारा जिंदा होगा।